नमस्कार दोस्तों, मैं एक दुर्गा पूजा के दौरान खास टॉपिक पर बात करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो दुर्गा पंडाल में बहुत ही फेमस गायक, कलाकार, नृत्य प्रदर्शन करने वाले लोग आते हैं, बट संयोग से द्वारका के इस पंडाल में पलक मुच्छल का आगमन हुआ, जिसके बारे में आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ और बहुत ही उपयुक्त समय है। इसीलिए पलक मुच्छल एक भारतीय पार्श्व गायिका है। वे अपने छोटे भाई पलक मुच्छल के साथ सार्वजनिक मंचों पर गायन करती हैं और उनके इस कार्यक्रम से जो अर्जित पैसे हैं उनको हृदय पीड़ित छोटे बच्चों के जो निर्धन लोग हैं उनके लिए सेवा करती हैं। इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पलक मुच्छल का जन्म 30 मार्च 1992 में भारतवर्ष के इंदौर में एक मध्यम वर्गीय माहेश्वरी परिवार में हुआ था। उनके परिवार में उनकी माता अमिता मुच्छल, पिता राजकुमार मुच्छल और छोटे भाई कैलाश मुच्छल शामिल हैं। उनके पिता एक निजी संस्था में लेखाकार के रूप में कार्यरत हैं। पलक इंदौर के क्वींस कॉलेज में वाणिज्य स्नातक के छात्र रही है। 4 साल की उम्र में खास बातें उनके बारे में इसीलिए बताना चाहता हूँ कि उन्होंने गायन शुरू किया और उनका सामाजिक योगदान के बारे में आप सुनेंगे। पलक 4 साल की उम्र में ही कल्याण जी आनंद जी लिटिल स्टार, जो कि नवोदित गायकों का इंदौर शहर में एक समूह था, उसकी सदस्य बनी। अब सुनिए, जब 1999 में भारत पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध छिड़ा और भारतीय सैनिक अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे रहे थे, तब उनकी उम्र 7 साल की थी और शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद हेतु इंदौर शहर के बाजारों की दुकानों के सामने गाकर उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया और उसी साल उन्होंने 25,000 रुपये का चंदा इकट्ठा किया। फिर उड़ीसा राज्य में चक्रवात भी उसी साल आया। उन्होंने उन पीड़ितों की सहायता करने की मदद की। ये सामाजिक योगदान देखिए, ये उनके बारे में चर्चा करना मैं उचित समझा। आशा है आपको पसंद आया। जब पलक ने गरीब और असहाय छोटे बच्चों को अपने बदन के कपड़ों से रेलगाड़ी के डिब्बे साफ करते हुए देखा, तब उन्होंने गरीब बच्चों की मदद करने का मन बना लिया। करीबन उसी वक्त इंदौर के निधि विनय मंदिर शाला के शिक्षकों ने अपने छात्र लोकेश की मदद हेतु पलक से संपर्क किया। लोकेश हृदय की बीमारी से पीड़ित था। एक दिन में महज 50 रुपए कमाने वाले लोकेश के पिता बहुत गरीब थे और लोकेश का दिल का ऑपरेशन था। 80,000 रुपये खर्च उठाने में असमर्थ। शिक्षकों ने पलक से अपने गानों के जरिए चंदा जमा करने की विनती की। उन्होंने सम्मान करते हुए पलक ने मार्च 2000 में अपने गायकी सार्वजनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया और सड़क के एक ठेले को ही रंगमंच बना दिया और गाने से लोगों को लुभाया। एक ही प्रदर्शनी में पलक ने लोकेश के ऑपरेशन के लिए 51,000 रुपये का चंदा इकट्ठा कर लिया। पलक के इस प्रयास की टेलीविजन पर भी काफी चर्चा हुई और बेंगलोर के डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने लोकेश का ऑपरेशन मुफ्त करने की पेशकश की। बचे चंदे का सदुपयोग करने हेतु पलक के माता पिता ने अखबारों में इश्तिहार दिया ताकि लोकेश जैसे किसी बच्चे के दिल के ऑपरेशन में चंदे का उपयोग किया जा सके। 33 बच्चों के पालकों ने पलक के माता पिता से संपर्क किया। इसके चलते पलक ने उस साल कई सार्वजनिक प्रदर्शनियां आयोजित की और करीब 2.25 लाख रुपयों का चंदा इकट्ठा किया, जो बेंगलोर और इंदौर के अस्पतालों में 5 बच्चों के दिल के ऑपरेशन के लिए खर्च किए। इस प्रयास में इंदौर के टी चोईथराम अस्पताल में सहयोग करते हुए ऑपरेशन की फीस घटाकर 80,000 से 40,000 रुपये कर दी और एक शल्य चिकित्सक धीरज गांधी ने ऑपरेशन की फीस न लेने का फैसला किया। सन 2000 से पलक ने अपने भाई
तलाश के साथ चंदा इकट्ठा करने हेतु देश विदेश में कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया। अपने अभियान से संयोजक बनाते हुए उन्होंने अपनी प्रदर्शनी का नाम दिल से दिल तक रखा। पलक अपने प्रदर्शनी में औसतन 40 गाने गाती हैं, जिनमें हिंदी फिल्म गाने बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 2001 में पलक ने गुजरात के भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठा किए। पलक की पीड़ित बच्चों के प्रति सहानुभूति सिर्फ भारत तक ही नहीं, जुलाई 2003 तक पलक ने पाकिस्तान की नागरिक बच्ची जो हृदय से रोग से पीड़ित थी, भारत में इलाज के लिए आई थी, उसके लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की। दिसंबर 2006 तक पलक ने अपने धर्मार्थ संगठन पलक मुच्छल हार्ट फाउंडेशन के लिए कुल करीब 1.25 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा कर ली, जिससे 234 बच्चों का ऑपरेशन किया गया। पैसों की कमी से किसी बच्चे का ऑपरेशन न रुके, ये सुनिश्चित करने के लिए पलक मुच्छल हार्ट फाउंडेशन को 10 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट की अनुमति दे रखी है। जून 2009 तक पलक ने कुल 1.71 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा की थी, जिससे 338 बच्चों की जान बचाई जा सकी। 2011 तक पलक ने हिंदी पार्श्व में गायकी के रूप में कदम रखा, मगर उनका हृदय रोग पीड़ित बच्चों की मदद करने का अभियान आज भी जारी है। अभी तक 2013 तक 572 बच्चों का ऑपरेशन हो सका है और 621 हृदय रोग पीड़ित बच्चे अभी भी उनकी सूची में शामिल हैं। उसके लिए धन इकट्ठा करना। हमारे द्वारका के पंडाल में आकर उन्होंने घोषित भी किया कि मैं एक गुड काज के लिए भी एक कार्यक्रम करती हूँ। इससे अर्जित मनी को मैं अपने मुच्छल हार्ट फाउंडेशन के लिए जमा करती हूँ, जिससे गरीब परिवार के बच्चों का ऑपरेशन हो सके। उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था के दिनों में 6 गायक फिल्मी संगीत एल्बम रिलीज किए। 2001 में जब वो 9 साल की थी तब उनकी पहली एल्बम चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन म्यूजिक द्वारा रिलीज। ये 1-2 कार्यक्रम नहीं है, कितना चीजें गिनाऊं। फिल्मों में एक था टाइगर, आशिकी 2, टी सीरीज में भी उन्होंने गाया। हिमेश रेशमिया द्वारा संगीत लगभग हर फिल्म में उन्होंने गाना गाया। उनका स्वभाव, स्वरूप और गला भगवान सरस्वती का देन है, सबका योगदान है। इतनी सुंदर और गायकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मीका सिंह के साथ भी गाया। सलमान खान ने उनकी भूल भूल प्रशंसा की और उनकी ख्याति वैसे ही बढ़ती गई। अभी गानों की सूची बताऊं उनको। 2011 में दमादम, प्यार के सिलसिले, 2012 में लापता, नैनों से 2013 में मेरी आशिकी तुम ही हो, चाहूं मैं या ना, तुई बोरसा बिके लेर धेऊ बंगाली गाना। 2015 में तेरी खुशबू, तेरी मेरी कहानी, पंछी बोले। ये उनका कार्यक्रम आप सामने देखिए, अनाउंसमेंट हो रहा है, जल्द ही स्टेज पर आएंगे और उनका लाइव प्रोग्राम आप देख पाएंगे, जिसका रिकॉर्डिंग मैंने दूर से ही किया है, जितना मेरे से हो पाया है। 2015 प्रेम रतन धन पायो, जो बहुत ही सब कुछ जानता है, बहुत ही हिट गाना हुआ है। जब तुम चाहो, आज उनसे कहना है, हुआ है आज पहली बार। कबीर मोस्ट वांटेड मुंडा 2016 में देखा हजारों दफा, और मैं तुमसे जो था कौन तुझे, ये सब गाने। 2017 में काबिल हूँ, कभी यादों में, रोक जाने। आज ये स्टेज पर अनाउंस करते हुए और उनकी बातें सुनते हुए बहुत ही अच्छा लगा। प्रेरणा स्वरूप उनके बारे में एक आध्यात्मिक तरीके से आदमी भगवान और भगवान के पूजक ऋषि मुनि जो साधु संत की वो करता है, अपरोक्ष रूप से वो लाभ दिखाते हैं। ये साक्षात एक देवी लक्ष्मी है, जिन्होंने अपने गाने से और सबका मोह लिया और एक गुड काज में इतना पैसा खर्च करती है, चाहती तो अपने पर्सनल यूज के लिए और देश विदेश में उसका उपयोग होना, ऐसा कार्यक्रम
उनका ये योगदान हम क्या सराह लेंगे, पूरी देश और दुनिया उनका गायन का, इनके कार्य का, गुड काज का समर्थन करती है। और उनको पुरस्कार भी देखिए कितने मिले। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2000 में रजत पदक, राष्ट्रीय समन्वय पुरस्कार 2001 में, राजीव गांधी पुरस्कार 2005 में, पोगो टीवी चैनल कैंडीमैन कुछ भी करेगा पुरस्कार 2005 में, सोनी टीवी कैडबरी बॉर्नविटा कॉन्फिडेंस चैंपियनशिप 2006 में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हो गया। युवा जोजस्वनी अलंकारण पुरस्कार 2006 में, अंतर्राष्ट्रीय रोटरी क्लब द्वारा पुरस्कार पॉली हैरिस फेलोशिप उनको मिला। बहुत ही कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है, जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा 7वीं कक्षा की नैतिक शास्त्र पाठ्यक्रम में पलक के बारे में लेख आपको मिलेगा, वो छपा हुआ है, जिसका अध्ययन करते हैं बच्चे आज। 10वां वार्षिक एलिवेटर ग्रेट वुमेन अचीवमेंट पुरस्कार 2011 में मिला। वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेला समिति ग्वालियर द्वारा वीरांगना पुरस्कार 2011 में, कोका कोला टीवी विज्ञापन में हाँ है रेडियो का हिस्सा 2012 में, 19वां सुर आराधना पुरस्कार 2012 में, लापता एक था टाइगर गाने के लिए नई 19वां लायंस गोल्ड पुरस्कार उनको 2012 में मिला। अभी तक जो उन्होंने अनाउंस किया, करीब 2826 बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन उन्होंने करा लिया या उनकी सूची में शामिल है। और इस गुड काज के लिए जितना उनकी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। आप देख पा रहे हैं उनके चित्रों के अनुसार खूबसूरत, स्वभाव की संपन्न और सरस्वती द्वारा उनके कंठ में विराजमान ये सुर देश विदेश में उनकी ख्याति फैला रहे हैं। गायक कलाकार उनसे और उनसे अच्छे भी बहुत है देश दुनिया में। ऐसा नहीं है कि एक वही है जो इतना सुंदर गायकी करती है। उनका भाई भी पलाश मिसाल जो अभी आप सामने देख पा रहे हैं, वो अपना संगीत सुना रहे हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं, भाई और बहन। इसके बाद उनका भी कार्यक्रम आप देखेंगे। उन्होंने स्टेज पर गया। सबसे बड़ा ये YouTube वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद था कि बहुत लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये गायक कलाकार भी कितने अपने दिल के धनी हैं, जो अपने पैसों का व्यक्तिगत यूज के लिए न करके एक सामाजिक सेवा, गरीबों की सेवा, गरीब बच्चों का हाथ काटना इतना मुश्किल चीज है, उसमें योगदान करके और अपना जीवन को धन्य बना रहे हैं। अगर ये सूचना, ये ज्ञान हमें किसी भी तरह से कुछ भी बच्चों के ऊपर इसका अभिव्यक्ति का उनके दिलो दिमाग में असर करे तो एक बहुत सुंदर कार्य होगा। और इनके पथ पर चलने वाले और भी कुछ, ज़्यादा तो नहीं, कुछ लोग, कुछ बच्चे अपनी उम्र में बढ़ के और देश की सेवा, गरीबों का इलाज, गरीबों को गरीबी उन्मूलन के बारे में योगदान होगा। फलक उछाल के बारे में जितना भी कहें उतना कम है। बहुत पहले तो हमने टीवी में भी सुना था, आज साक्षात उनका दर्शन होके हम अपने आप को, या जितने भी लोग थे, आप देख पा रहे होंगे इतने बड़े ओपन एरिया में दुर्गा पूजा पंडाल में कहीं भी किसी को खड़े होने तक की जगह नहीं मिली। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गायकी सुनने के लिए, मेन बात थी उनका दर्शन करने के लिए, फलक मिसाल का दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनके कार्य कितने नेक और सराहनीय है कि जिसका इतना भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। सामने उनके चित्र के द्वारा उनके बारे में मैंने कुछ बताने
करने की कोशिश की। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आशा है इस वीडियो के माध्यम से मैं जो संदेश पहुंचाना चाहता हूं आप लोगों तक पहुंच पाया होगा और अपने परिवारजन, अपने बच्चों को इनके बारे में जानकारी दें। इससे हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। ये देखिए आ गई है स्टेज पर जो अपना गायन कर रही हैं। दूर से वीडियो लेने के कारण इतना तो क्लियर नहीं है, मगर उनका संदेश, उनका गायन सुन के और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके मुझे खुद को अच्छा लग रहा है। आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए प्लीज एक आपस में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छा लगेगा।